मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। Alright. Ow. Okay. Side. वो वाला था। अनुष्का क्या कर रही हो? एक्सरसाइज। हाँ, सुबह। वाओ, वेरी नाइस। डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा बेटा एक्सरसाइज करना है, हाँ। और अगर हेल्दी रहना है, पतले दुबला रहना है, टेलीविजन पे अच्छा लगना है तो थोड़ा सा, लेकिन मुझसे तो झुका भी नहीं जा रहा। लेकिन अनुष्का तुम वैसे भी तो करती हो, ये तो स्ट्रेच। ओ नाइस। ओ यार, तुम ये स्ट्रेचिंग कर रही हो और डिफरेंट एक्सरसाइजेस प्लान कर रही हो, तो आई थिंक तुम्हें एक ऐसी डाइट भी साथ में करनी चाहिए जिसमें विटामिन्स, उन्होंने मुझे कहा है हाँ। सब्जियां, हाँ। फल जितना आप डाल सकें, लेकिन मजे की बात ये है, मजे की क्या वैसे अफसोस की बात ये है कि मुझे सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे सब्जियों का बिल्कुल शौक नहीं, जबकि मैं यहाँ पे रोज आके कहते रहती हूँ सब्जी खाएं, बच्चों को खिलाएं, लेकिन घर जाके मैं भी वही हरकत करती हूँ कि बिरयानी पड़ी है, कहाँ है। वो इसलिए शायद क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सब्जियां बना नहीं रही, और मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी सब्जियां बनाऊं, सब्जियां वही होंगी जो सारी जगह पे मिलती है, लेकिन मैं डिफरेंट तरीके से क्यों ना बनाऊं। एंड ये मेरी गारंटी है दैट यू वुड फाइंड देम रियली डिफरेंट। तुम्हें बड़ी डिफरेंट सी चीज़ लगेगी, और तुम्हें ये नहीं लगेगा कि वही भाजी जिसको हम भून भून के बेचारी। अच्छा, आई डाउट इट, क्योंकि मुझे सब्जियां बिल्कुल नहीं पसंद। मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी तुम्हारे लिए, और सब्जियां तुम्हें नहीं पसंद मगर चिकन टिक्का तो पसंद है। चिकन टिक्का तो बहुत है ना? हाँ। अगर तुम्हें चिकन टिक्के जैसा कोई फ्लेवर मिले, लेकिन जब उसको खाओ तो वो तो सब्जी हो, तो हाउ वुड यू फील? आई थिंक तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो खुशबू चिकन टिक्के की आएगी, तो मतलब कि जैसे तुम बस समझा रही हो तो लग रहा है कि मजे का वैसे हो सकता है। कोयला मैं उसमें लगाऊंगी, टिक्के मसाले के साथ बनाऊंगी, लिटरली इसमें सब्जियों को मैरिनेट करेंगे हम। ऐसा कभी कोई मैरिनेट नहीं करता, सब्जी मतलब कि मजेदार बना दोगी, मजेदार बना दूंगी। और इतने सालों में सब्जी शौक से नहीं खाई है, जबरदस्ती खा लेती हूँ। नहीं यार, मैं जबरदस्ती नहीं, और तुम खाना अगर तुम्हें नहीं अच्छी लगी तो मत खाना, बट आई नो तुम्हें अच्छी लगेगी, इसलिए क्योंकि मैं उसका कोई हलवा या गड़बड़ घोटाला भी नहीं करूंगी कि सब्जी गायब हो जाए। एक सब्जी तुम्हें अंदर अलग अलग नजर भी आएगी, मगर वो कच्ची और सलाद वाला फील नहीं आएगा। जबरदस्त। चले जी, फिर बनाते हैं। मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूँ? तो एक्सरसाइज करो, तो बनाओ। हाँ, मैं एक्सरसाइज। सब्जियां तैयार भी हैं। बिजली कहाँ रह गई है? नहीं, बिजली मतलब कि यही होता है सारा वक्त। ये आओ बहुत अनफिट यार, तुमने अपना, मैं हमेशा कहती हूँ एनुअल चेकअप हर इंसान को कराना चाहिए। या आप भी किस चीज़ की कमी है, हाँ, कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल्स, विटामिन्स, तो आई थिंक हम दोनों जाके कराते हैं। और उसकी एक टेस्ट होता भी है, कहते हैं हर एक साल में एक जो एग्जीक्यूटिव टेस्ट करके एक चीज़ होती है, सारी चीज़ें उस पे हो जाती हैं एक्चुअली, ब्लड प्रेशर वगैरह, विटामिन्स की कहाँ कमी है, आयरन की कमी है या नहीं है, वगैरह वगैरह, क्योंकि हर इंसान के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डाइट जो है वो लोग आपको प्लान कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ये डिफिशिएंसीज वही सब्जी खाने से पूरी हो सकती है और आप हेल्दी हो सकते हैं। लेकिन देखते हैं, आगे थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुमने कह दिया तुम कुछ ना कुछ बनाने वाली हो, और क्या बनाने वाली हो, कैसे बनाने वाली हो, वही भी जरा बता देना। हाँ, गॉड, बिजली डरा दिया। मैं यहाँ एक्सरसाइज कर रही हूँ, यहाँ हाँ, एक्सरसाइज कर रही है। मैं तो अपने हालत खराब कर दी, देखने जरा मैं कैसे सामान खींच के लेकर आई। क्या लेकर आई? क्या हुआ? इतने बड़े बड़े शॉपर आप लोग मंगा लेती है, सामान मंगाती है मुझसे, मैंने ऐसे लड़ाई झगड़े करके ना ये सामान खरीदा है। मेरे बाल नोच रही थी एक औरत, मैंने भी ना उसकी चुटिया पकड़ के खींच के जमीन पे पटक दिया। मैंने कहा तू तो बता, इतना सस्ता मिल रहा था, मैं कैसे छड़ देती। मैं ले आई सामान, बाजी जी दे प्लीज बाजी कुछ ऐसा बनाए कि आई बैक माई एनर्जी रिटर्न। ओ माय गॉड बिजली, वैसे एक बात तो बताओ, एनर्जी वापस आ जाए, हाँ, एनर्जी जो है वो बिजली की वापस आ जाए। एक बात तो बताओ, तुम तो कहती हो तुम इतनी नाजुक हो और तुमने उसके बाल भी खींच लिए, इतनी नाजुक हो तुम। नाजुक क्यों, वो मुझसे ज्यादा नाजुक थी, इत्तेफाक से ना तुम दोनों का बाल दंगल चढ़ जाते। इतना तुम बना रही हो, उसमें एनर्जी भी होगी? एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, सब्जियां, फाइबर उसमें होगा, विटामिन उसमें होंगे, सारी वो चीजें जो कि यूजुअली हमें गोश्त से नहीं मिल रही होती, कोल्ड ड्रिंक से कहीं से नहीं मिल रही होती। चले वो भी हम तोड़ेंगे, ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं और देखेंगे तुम्हारी रेसिपी क्या है। और आज मैं वेट लूज करके ही छोड़ूंगी, और ये तुमने मैंने नोटिस कर ली अमल के, पिछली दफा जब आई थी छोड़ के चली गई थी अमल। छोड़ के तो मैंने उनसे कहा तो
बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। आज मुझे आयशा ने बहुत खुश कर दिया क्योंकि आयशा जो है वो बनाने वाली है कुछ ऐसी चीज़ें जिससे मैं हेल्दी हो जाऊंगी। वेट लॉस के लिए भी नहीं, हेल्दी रहने के लिए। और मुझे मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा था कि डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्स ज़रूरी है, लेकिन अनुषे जब भी आप कहते हैं ना कि देयर इज नो पेन नो गेन, तो एक पेन छोटा सा है और एक गेम खेलूंगी मैं तुम्हारे साथ और मैं देखूंगी तुम्हें सब्जियां, इतने दिनों से मैं सब्जियां बना रही हूँ, मैं देखूंगी सिर्फ खिला के कि तुम वो सही गैस करती हो या नहीं। अगर तुमने वो सब्जियां सही गैस की तो फिर मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी सब्जी टिक्का, वरना सारा बिजली के लिए बना। ठीक है सब्जी टिक्का, ठीक है मैं गैस करती हूं, कोशिश करती हूं, मुझे नहीं पसंद, थोड़ा खाऊंगी, थोड़ा खाना। ब्लाइंड फूड बनाया हुआ है, प्यार से मोहब्बत से हम ये अब मैं सब्जी गैस करूंगी। सब्जी टिक्का बना रही है तो टिंडे का ब्रोस्ट बना दें। बिजली गेम। अच्छा लौकी के मुझे बताना टाइट तो नहीं हो रहा क्योंकि हम इतना भी पेन नहीं देंगे आपको। करेंगे डन। और यस बस लौकी का रायता बनता है तो ओके। एक काम करें ना, लौकी मलाई रोटी बना दें। बिजली अच्छा, इसमें सब्जियां हैं 1 2 3 4 5। किधर है? ये आपके पास प्लेट है, दिस इज योर प्लेट, और आपको एक सब्जी ग्रैब करनी है, चखनी है और बताना है कि वो कौन सी है। व्हाट इज दिस? दिस इज बॉइल्ड। यस, वेरी नाइस। दिस इज फूल गोभी। 1 5 में से अभी 1 मार्क्स मिले हैं अनुषे को। अब दूसरी ट्राई करो। हाँ ढूंढो। हाँ जूसी। ये चखना था इसमें। हाँ चखना है, चखा है। आसान है तो टमाटर। हाँ नंबर 2 टमाटर। यस ठीक है। और ढूंढ। यस यहाँ मेरी उंगलियाँ। यस ये आ गई एक और। ओह गॉड अनुषे, पता नहीं करेला तो नहीं है यार। करेला नहीं है, करेला तो बहुत कड़वा होता है। हाँ। इसका कोई लाल रंग का होता है। चुकंदर। यस 3 बताने का फायदा तो अच्छा है ना, बाकी तो सब बता रही है। आलू फेवरेट सबका। मोटा नहीं करेगा और नहीं, आलू मोटा नहीं करता, आलू में कार्ब्स होते हैं, लेकिन अगर आप ये आखिरी दिस वन ये मैं तुम्हें हाथ में देती हूँ। ये वाकई नहीं हो गई है। तो क्या मतलब है? चीटिंग नहीं करती मैं। चीटिंग। गाजर 5 out of 5। इसी खुशी में हम आपका जो ब्लाइंड फोल्ड है वो खोलेंगे। एंड सिंस तुमने पांचों बिल्कुल परफेक्ट, वैसे ये इतनी बुरी नहीं थी, मजे है ना। देखो अगर मैं तुम्हें लौकी और जुकीनी और कद्दू ये सब कच्चा खिलाती तो तुम तो मुझे कच्चा चबा जाती, इसलिए मैंने तुम्हें वो नहीं खिलाया। ये सारी ऐसी सब्जियां थी जो आपको कच्ची खिलाई जा सकती हैं, सिवाय आलू के। कच्ची खा भी सकते हैं हम। अच्छा चुकंदर कच्ची खा सकते हैं? चुकंदर कच्ची बिल्कुल खा सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा। चुकंदर में एक बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर आप चुकंदर को थोड़ा सा ब्लांच करें या उबालें तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा ऑटोमेटिकली मीठा हो जाता है और थोड़ा सा कॉर्न से मिलता जुलता हो जाता है। और लेकिन कच्चा भी खा सकते हैं। मेरे स्कूल में एक लड़का था बिजली, उसके गाल हमेशा लाल होते थे, वाकई में, लाइक पूरे लाल। तो मैं से पूछती तुम क्या करते हो, तुम मेकअप लगाते हो, ये वो। फिर उसकी अम्मा ने बोला नहीं वो बेचारा चुकंदर बहुत खाता है। वाकई चुकंदर से हीमोग्लोबिन बहुत बनता है। इसमें सच्चाई है। यस, अगर आपको अपने बेटे के लिए लाल गाल चाहिए ना तो उसके डाइट में चुकंदर एक्चुअली यस, क्योंकि वो सारी चीज़ें अनुषे के जिससे खून बनता है। जब खून बनेगा ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होगी, आपके दिमाग को हर चीज़ को ऑक्सीजन ब्लड मिल रहा होगा, तो फिर वो आपके चेहरे पे शो होगा, फिर आपकी हाजिर जवाबी में शो होगा, रिफ्लेक्सेस आपके फास्ट रहेंगे। तो वाकई सब्जियां खाने से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सब्जियों को डिफरेंट तरीके से कैसे खाया जाए ये एक सवाल है। कि चले फायदे तो हैं, ठीक है, पता है बोरिंग हो जाते हैं ना जब आप देखते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए तो इतना ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि आप सब्जियों को देखते हैं फिर आपको लगता है फीके से हैं, अजीब से हैं। और बर्गर के मुकाबले में ये चुकंदर कहाँ बर्गर। न्यूज़फीड पे एक नजर आता है, न्यूज़फीड मैंने बनाई भी है एक, और न्यूज़फीड में आपको ये बताऊंगी कि कितने डिफरेंट थोड़े से कॉन्टिनेंटल तरीके हो सकते हैं सब्जियों को बनाने के। और बफलो चिकन हैलेपिनो पॉपर्स हमने मजे के, उसमें कोई देखो चिकन है इसमें, लेकिन उसके साथ क्या है कि इस बहाने आप पूरी हैलेपिनो खा लेंगे और छोटी छोटी अनुशे चॉप करके गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज, ये सारी चीज़ें आप छोटा छोटा सा चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। चीज़ के साथ एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कैल्शियम भी मिलेगा। कॉलीफ्लावर क्रस्टेड ग्रिल्ड चीज़। मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, मुझे भूख लग रही है देख के। एक बहुत अनोखी सी चीज़ निकली है और वो मैं ज़रूर अनुषा के लिए बनाऊंगी एक दिन। जो पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा क्रस्ट किस चीज़ से बनता है? मैदे से, ज़्यादा से ज़्यादा आटे से।
फूल गोभी को उबाल के उसकी मदद से भी एक पिज्जा क्रस्ट बनता है। बनते हैं यस, और वो बहुत हेल्दी होगा, तो वो मैं बनाऊंगी भी और वो आप लोग भी बना सकते हैं। चिकन एंड कैबेज, ठीक है, चिकन एंड कैबेज के डिफरेंट किस्म के वॉन्टन्स हम बना सकते हैं, समोसे हम बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं। इसी चीज़ को हम अपनी देसी चीज़ों में थोड़ा सा चेंज करके ला सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि चिकन को जब आप चॉप करेंगे ना, सारी सब्जियों के साथ चॉप कर दें, गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज, लौकी, जुकीनी, एक्चुअली उसको पका के चॉप करें। हाँ, पका के चॉप करें। गाजर को ना पकाएं, जुकीनी को भी ना पकाएं। चिकन की बात करें। हाँ, चिकन तो पका के, चिकन को पका के करें, ठीक है। चिकन को पका के क्रीमी कॉलीफ्लावर, वाह, यस। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हेल्दी हो कैसे सकती हैं, लेकिन हैं, बिल्कुल हैं। थोड़े से चावल, बहुत गोभी, बहुत सारा लहसुन आप इसमें ऐड करें, और ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारी वो सब्जियां नुस्खे जो हमारे यहाँ मिलती हैं, बहुत आसानी से बिजली। न्यूज़ ब्रेक लो यार, आयशा को समझाओ। इनकी सवाल में भी तो नहीं आता ना, बोलती चली जाती, इनको रोकता कौन है भाई, ब्रेक ले जाए। प्यार से वो समझा रही होती है। अच्छा, मजेदार गेम। देखो मैंने कानों में कुछ पहना हुआ नहीं है ना, टॉप्स में नहीं पहने हुए। क्यों नहीं पहने? आज तो आपको पहनना चाहिए। चेंज करूं, मैं चेंज करूं। तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। हाँ, अस्सलाम जी, वेलकम बैक माय मल्ले वालों। हाँ, आज बिजली को मौका मिल गया, बिजली कितनी खुश है। मैं समझा जी। एक बात बताओ कि तुम सब्जियां खाती हो? मैं तो, हमारे यहाँ तो पकती भाजी सब्जियां हैं, गोश्त नहीं पकता। हम लोग ये पकाते हैं, हमारे गांव में जो है ना, वो ताजी ताजी सब्जियां पकती थी, तो हम लोग जाके अपने खेतों से तोड़ के ले आते थे। लेकिन यहाँ पे बाजी जी हम लोग कहेंगे ना कि हमें सब्जी दो, कहते ताजी सब्जी, जबकि ताजी नहीं होती, 2-3 दिन पुरानी होती है, उस पर पानी डाल के उसको ताज़ा दिखाते हैं। और पता नहीं किस तरह से वो उसको उगाते हैं, क्या खाद देते हैं। वाकई जो गांव की साइड पे जब हम जाते हैं ना, तो हम देखते हैं सारे लोग इतने फ्रेश नज़र आ रहे होते हैं, उनमें इतनी एनर्जी होती है। यहाँ पे हमारे शहरों में उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक खाना, ये महंगा, लेकिन एक्चुअली खाना वही होता है कि जिस पे खाद जो है वो बिल्कुल प्रॉपर डाली जाए और उसको फ्रेश खाया जाए। खैर, सब्जियां आपको जो भी मिलेंगी, आप उनसे एक बहुत डिफरेंट चीज़ बना सकते हैं। तो अभी आप क्या कर रही हैं? मैं बता रही हूँ, आज हम बना रहे हैं टिक्का, लेकिन वो टिक्का कोई चिकन टिक्का नहीं होगा, वो सब्जी टिक्का होगा बेसिकली, यानी सब्जी टिक्का मसाला हम बना रहे हैं। बहुत आसान है, लेकिन एक बार अगर आप ये बनाएंगे ना, आपको इन सारी सब्जियों से लिटरली प्यार हो जाएगा। झटपट हम रेसिपी को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले मैंने 1 पाव दही ले लिया। 1 पाव दही में मैंने हस्बे जायका नमक शामिल कर दिया। वी हैव दिस टिक्का मसाला, किसी भी कंपनी का लेना चाहिए, घर पे बनाना चाहिए, अक्सर मैं रेसिपी भी बता रही होती हूँ, उससे आप बना सकती हैं। और ये भर के हम यूज़ करेंगे 2 खाने के चमचे। कोयला हमारा दहक रहा है अलग से कम 15-20 मिनट पहले कोयले को आपने दहकने रख देना है, ठीक है। ये हो गया। साथ में अदरक चॉप्ड हम ऐड करेंगे। सब्ज़ी की लज्जत को ना ट्रिपल कर देता है अदरक, डाइजेशन को भी आसान बना देता है, गोभी जैसी चीज़ों को, मटर जैसी चीज़ों को, और टेस्ट भी बड़े मज़े का कर देता है। अब हम ये करेंगे कि छोटा सा काम एक मैंने करके रखा हुआ था, और वो ये था बिजली के, ये जो ऑयल है ना, ये मैंने तकरीबन 3 खाने के चमचे ऑयल यूज़ किया। इसमें मैंने छोटा सा प्याज चॉप करके ऐड कर दिया, गोल्डन ब्राउन किया, और साथ ही लहसुन भी मैंने गोल्डन ब्राउन कर दिया। ये मैंने पहले इसलिए कर दिया क्योंकि इस टाइम में तकरीबन इस काम में 10 मिनट लगते हैं, तो हमने अपने 10 मिनट वक्त बचा लिया अपना, बिल्कुल। तो इसको अब देंगे, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, प्यूरे। यस, वाह बिजली, मैंने अभी भी क्योरी का है। वाह बिजली। अच्छा, मुझे लगा तुमने कहा प्यूरी। इतनी बार बताया बिजली, प्यूरी। ओके, हो गई पूरी। टमाटर की हो गई पूरी। वाह जी, ये हमने इसमें भी मिक्स कर दिया। चले, अगर आप टमाटर को उबाल के ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग काम करने वाली हूँ बिजली। बता रही हूँ। अब जो मैं करने वाली हूँ वो ये है कि इसको हम यहाँ पे भूनते रहेंगे, और हम करेंगे हमारी सब्जियों को मैरिनेट। ये जो हमने बनाया है ना, ये बेसिकली मैरिनेशन थी। अच्छा, सब्जियों के लिए बैंगन छोटे छोटे, ठीक है, गाजर, शिमला मिर्च, आलू हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे फूल गोभी, हरी मिर्च सिर्फ अभी मैं 2 शामिल करूँगी, बाकी की 2 मैं आखिर में शामिल करूँगी। ये फूल गोभी को मैंने ब्लांच करके रखा हुआ है, थोड़ा सा पका के, और आलूओं को भी। अच्छा, ठीक है, इनको थोड़ा सा उबाल दिया है। थोड़ा सा उबाल दिया है। उससे क्या होगा कि सारी सब्जियों का अब गलने का, पकने का टाइम बिल्कुल सेम हो जाएगा।
ठीक है। इसको आपने मैरिनेट अगर पूरी रात के लिए करना है कर सकते हैं, और इसको आप मैरिनेट 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। अभी हम मसाला बना रहे हैं। हमारे पास तो नॉट सेविंग टाइम, तो हम लोग जो है उसी पे मेक करेंगे, उसी में मेक करेंगे। यस और आप 2 घंटे बाद मेक कर लें। यस, यू हैव अ वेरी बिग चॉइस। और ये अब हो रही है भुनाई। हमारी सब्जी टिक्का थी, वहाँ से कोयले की महक आ रही है, और ये जो टिक्का मसाला पकेगा ना, तो ये आपको हमारे पास एक कॉल आई है शुमाइला झांग से। शुमाइला बाजी की कॉल है। सलाम बाजी जी। शुमाइला बाजी, क्या हाल है शुमाइला? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? क्या देख रही हैं सब्जी टिक्का? जी मैं बिल्कुल देख रही हूँ, इंशाल्लाह मैं ट्राई भी करूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा सब्जियाँ पसंद है। मैं तो दालें और सब्जियाँ शौक से खाती हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए कहती है ना, ख़वातीन का जो गुस्सा है ना वो थोड़ा कंट्रोल में रहता है, बिकॉज वो गोश्त और रोगनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती। हाँ जी, हमारे घर में वैसे भी ना चिकन तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर कभी बन भी जाए ना, सब कहते हैं ये कि आप बीमारियों की चीज़ बना लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं ना चिकन में, कभी कुछ। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि इसको परमानेंटली ख़त्म कर दें, लेकिन जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करें। आइए बाजी चली गई क्या? लेकिन बड़ा अच्छे नोट के साथ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला कॉल करने का, अपनी बात अच्छी शेयर करने का, कि हर वक्त चिकन नहीं। वैसे बाजी जी ये खाने से औरत को गुस्सा नहीं आता? एक बात बताऊं मजे की, जब आप गोश्त बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स और फास्ट फूड आइटम ज़्यादा खाते हैं ना, तो मर्दों में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन के नाम से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप कभी भी देखो, ये रिसर्चर्स भी इस बात को साबित करती हैं कि जो लोग बीफ बहुत ज़्यादा खाते हैं मिकदार में, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, ब्लड प्रेशर जल्दी हाई हो जाता है, सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब सब्जियां खाएंगे, लाइट ग़िज़ा होती है, तो आपका मिजाज भी लाइट रहेगा। वेरी गुड। अच्छा बाजी जी, आपने सिर्फ टिक्का मसाला डाला और कोई मसाला नहीं डाला? ना, टिक्का मसाला में सारी चीज़ें हैं। ज़ीरा इसमें है, लाल मिर्च इसमें है, हल्दी है, थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी ऐड होता है, इस टिक्के की स्मेल ऐड होती है। और एक और चीज़ बिजली, कि देखो सब्जियों में अगर हम बहुत ज़्यादा मसाला ऐड कर देंगे ना, तो सब्जियों की वो लज्जत नहीं रहती। अच्छा। तो मुझे ऐसा फील होता है कि सब्जी में सब्जी वाली जो एक बात है कि जी हर सब्जी का अलग एक टेस्ट, वो फील होना चाहिए। बाजी जी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अनुषा बाजी को कहा कि आप जाएं और पीछे जाके ना देखें सामान कैसे पीछे ना ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, अब वो जाके ना पीछे सामान उठा रही होंगी। बिजली ने अपने काम पे जो है ना वो अनुषा को लगा दिया है। बिजली वेरी बैड। अभी लेकिन देखना ना, मैं भी ऐसी ढीठ बन के खड़ी रहूंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी, खुद ही उठाएंगी। जब आएंगी तो मैं तो सुन लूंगी कि मैं तो आदत हो गई है, ढीठ बन गई हूँ मैं तो जी। अच्छा, यहाँ पे जो सब्जी को मैं गला रही हूँ, वो सब्जी को हमने गलाना है तकरीबन 5 से 10 मिनट, ताकि सारी सब्जियाँ जो आपस में असेंबल हो जाए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हम कोयला एंड में लगाते हैं ना। हाँ ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चलें जो भी है, हम जो है इसके बीच में अब ब्रेक लेंगे। ब्रेक के आने के बाद हम देखेंगे कि बाजी आयशा क्या करेंगी। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। बाजी जी अब ये आपने यहाँ क्यों रख दिया? इस पे मैं कोयला ऐड करूँगी। ठीक है, तो बनता है ज़रूरी, जो जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट और रोस्ट। चेंज करने गई थी मैं, तुमने मुझे काम पे भी लगा दिया साथ साथ। हाँ बिजली वेरी बैड। बहुत पता नहीं, तो इतने महीने हो गए लेकिन तुम्हारी मेरी आज तक वो वाला प्यार नहीं हुआ जो होना चाहिए था। होता भी है, चला भी जाता है, फिर आ भी जाता है ना। तो मैं क्या करती हूँ, आपका एहसास हुआ कि मैं कितना भारी भारी सामान अकेले उठाती हूँ, है नाजुक सी पतली सी लड़की के साथ। अब इतना नाजुक और पतली सी तो अच्छा 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 चले छोड़े छोड़े। नहीं बिल्कुल ये बताइए कैसे बनाया आपने? और अच्छा यार है ये तो मैं चेंज कर रही थी, तुमने फुल ये। हाँ अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, दही, टमाटर सब ऐड किया था ताकि इसका मसाला अच्छा सा बने। इस वक्त इसमें जो सब्जियां बिल्कुल कच्ची मैंने ऐड किया ना अनुषे, वो ये बैंगन था। ठीक है, अच्छा अब इस बैंगन को मैं दिखाती हूँ कि ये इतना गलना चाहिए कि जिस तरह से आपने इसमें नाइफ ऐड की हो गई, लेकिन बिल्कुल सॉलिड सॉलिड नजर आए। दिस इज व्हाट आई वांटेड। साथ में इसमें मैंने गाजर कच्ची ऐड की थी, शिमला मिर्चें साथ में पक रही हैं। और अब जो भी इसकी महक है, उस महक को हम ट्रिपल अच्छा बनाएंगे। भला कैसे कि यहाँ पे हमारा कोयला दहक चुका है। कोयले के दहक जाने की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, वो बिल्कुल सफेद होना स्टार्ट हो जाता है, चूल्हा गंदा करना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा सा कोयला था। ध्यान से आप उठाएंगे, ध्यान से, इसलिए
ताकि इसका कोई भी पार्ट हमारे सालन पे ना लगे, वरना आप कृच कृच जो है वो वरना आप करके चबाते रहेंगे। लिटरली कोयला सालन खा रहे हैं। अच्छा, हमने इसका फ्लेम बंद नहीं किया, पकता भी रहेगा और कोयले का दम भी रखता रहेगा। और अब जरा आप मुलाहिजा फरमाइएगा। मुलाहिजा फरमाइएगा, आगे की खबरें कौन देगा? वाओ बिजली, इट्स गेटिंग स्मोक्ड। यस, आंच हम रखेंगे हल्की, ताकि जो थोड़ा सा वाटरी मसाला तो है, ये जो चिकन टिक्का वाली टेस्ट है वो कहाँ से है? वही तो आएगी। टिक्का मसाला जो हमने ऐड किया है और जो हमने इसमें अच्छा। कोयला लगाया है, तो हर सब्जी के अंदर जब आप उसको खाएंगे तो कोयले की महक आएगी। आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची, इसमें हम अदरक ऐड करेंगे, इसमें हम लीमू का जूस ऐड करेंगे और ऊपर से हम शामिल करेंगे गर्मा गर्म। अब इसी चीज को अगर हम 2 बड़े बड़े पराठों के साथ खाएंगे तो फिर बर्बादी का बायस बनेगा। देखें, यही हेल्दी चीज अनहेल्दी बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी। अगर आप टिक्का भी खा रहे हो, कोई भी चीज़ खा रहे हो, अगर आप उसमें नमक और मिर्च कम रखेंगे तो सबसे बेहतरीन बात ये होगी कि आप उसको कांटे से और छुरी से खा सकते हैं। या फिर होल व्हीट ब्रेड से खा सकते हैं। रोटियां तो बिल्कुल मिलती हैं, खा लाल सकते हैं। चक्की के आटे की रोटियां बिल्कुल मिलती मिलती है। हाँ, उसके हाँ, अंदर मिल शोकर जाती लाजमी है। आपने जो है वो ऐड करवाना है। अच्छा, एक दिन तुमने मुझे भी सिखाना है कि कैसे वो रोटी बनाते हैं। बहुत क्योंकि आसान मेरे यहाँ नहीं है। बनती बिल्कुल अच्छे से। वो बनाएंगे, बेसन की रोटी बनाएंगे, और बाजरे जिसको की। बाजरे की रोटी स्पेशल। यस। अच्छा, पर सिर्फ रोटी। अनुषे, सब्जियां खाएं, फायदा है, बहुत अच्छी है, मगर हर सब्जी का ना अपना एक फायदा है। हाँ। बताऊं, क्या? मैंने एक न्यूज़ फीड बनाई बिल्कुल, हुई है। एक कॉल भी है, पहले वो कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम बाजी कायनात। अस्सलाम वालेकुम कायनात। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अनुषे, आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? बिजली, आप कैसी हैं? आप लोग सब बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताओ कि सब्जी का कितना इस्तेमाल होता है डाइट में कायनात? बहुत कम, हाय, बच्चे नहीं खाते। बच्चे नहीं खाते ना, और कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। बस कुछ करना हमें नहीं आता है। हाँ। इंटरेस्टिंग बनाना हमें नहीं आता है, तो मैं आयशा से हेल्प लूंगी। आप लोग हमें हेल्प आउट करें कि कैसे बच्चों को सब्जी खिलाएं। ठीक है, बिल्कुल, और भी और बहुत सारे आइडियाज आपको बताते हैं। अनुषे, आज विश कीजिएगा, हमारी एनिवर्सरी है आज। एनिवर्सरी है आपकी, हैप्पी एनिवर्सरी। आपको आपकी एनिवर्सरी बहुत मुबारक हो। कितने साल हो गए? 10 years। ओ माशाल्लाह, 10 साल। चलिए जी बिजी, कोई इनके लिए कोई गाना होना चाहिए। हाँ। डैड, कायनात, ये आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए क्या है गाना? क्या गाएंगे हम? जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, एनिवर्सरी के दिन आया है। सालगिरह नहीं, एनिवर्सरी। तो बाजी, सालगिरह भी तो वही होती है ना, वो भी हाँ, तो सालगिरह बनाते हैं। हाँ। बताओ। ये बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी हमेशा सलामत हमेशा, रखे, हमेशा आप हमें एक साथ रहें। बिल्कुल, आमीन। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, और बच्चों यहाँ को पे खिलाना है एक और हमारा चक्कर। सब्जी टिक्का मसाला इज रेडी। देखो अनुषे, इसमें कितनी सारी ग्रेवी है। मैंने लिटरली 3 खाने के चमचे तेल में बनाया। उस वक्त शायद आपको लग रहा हो कि ज़्यादा है, मगर वो बहुत सारी सब्जियां हैं। ये इतनी है कि इसको 6 से 8 लोग आसानी से खा सकते हैं और उनका पेट भर जाएगा। ओह, यानी कि आज तो हमारी पूरी टीम खा सकती है। ओह यस। और इसमें देखो जो मसाला है, ये सारा हम ऐसा नियत लगा के बैठे हैं ऊपर सारे। से ऐड करेंगे और हांडी में मैंने इसको सर्व करने का आहा। प्लान किया हुआ है। और सबसे ये अमेजिंग बात हांडी भी ये है, कितनी प्यारी सी है, ये नहीं है हमारे घर में। ये नई है, मैंने नई देखी आई है। है। और भी बहुत सारे मैं जो लेकर है आई ना हो वो- शॉपिंग करके, Yes, जबरदस्त, बहुत क्रॉकरी खूबसूरत खरीद के सी लाई। है। अच्छा, ठीक ये है। हम सर्व करेंगे। हाँ। मैं न्यूज़ फीड दिखाऊंगी कि कौन सी और सब्जी से क्या कायनात को फायदा बच्चों है। का भी बताना है। हाँ, बाजी, हाँ। ये इन्होंने पता कैसे खरीदी है? कैसे? वो कपकेक की डिलीवरी करती थी ना, उन पैसों से लेकर। बिजली, अदरक हम ऊपर से ऐसे ऐड करेंगे। यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ ताकि देखना आसान हो जाए। हरा धनिया ढेर सारा। ओह माय गॉड, ऐड ये तो लग रहा है जैसे कि हम बारबेक्यू टुनाइट में खाना खाने गए ओह हैं। यस, इस तरह ना? की किसी भी जगह। एंड इसके ऊपर ये जो लुक आएगा ना अनुषे, साइड पे थोड़ा 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 मक्खन। मैं तो शायद पनीर डाल देते हैं। पनीर भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल है कर ना? सकते हैं, क्योंकि उससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि गोश्त तो हमने ऐड किया नहीं किया नहीं है, है। तो वो एक और भी ठीक है, परफेक्ट आपकी न्यूज़ फीड पे नजर डालें इससे पहले कि हम ब्रेक पे चले जाएं। बहुत खूबसूरत लग रही है हमारी ये डिश। यस। और चलते हैं हमारी न्यूज़ फीड की तरफ और आयशा में बताएंगी कौन सी सब्जी का क्या फायदा है। है। वैसे तो हर सब्जी का फायदा है। हाँ, एग प्लांट जो होता है उसकी पील यानी कि जो उसका छिलका होता है वो एंटी कैंसरस होता है। उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी एजिंग, यानी अगर आप बैंगन जैसी लाइट कम कैलोरीज वाली चीज़ खाएंगे तो एजिंग बहुत अरसे बाद दिखाई देना शुरू करेगी। आप 50 की उम्र में लगेंगे क्या? आप
12 साल। कैरेट कैरेट कैरेट। गाजर के बारे में हर एक को पता है कि जी गाजर से आंखें जो है वो तेज होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से आपके दांत मजबूत रहते हैं। गाजर को चबाने से, उसमें मौजूद विटामिन से, कनेक्टिव टिश्यू, ये आपकी पूरी वेल बीइंग से कनेक्ट करता है कि आपकी सेहत अच्छी रहती है ना, आपके गम्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं मसूड़ों के लिए। यस एब्सोल्युटली। चुकंदर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर की, यानी कि सफाई करता है सारे के सारे बैक्टीरियाज, वायरस, डिफरेंट किस्म के जो आपकी बॉडी पे अटैक कर सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर होगा तो वो नहीं कर पाएंगे या मुश्किल से कर पाएंगे। तो चुकंदर एक बहुत अच्छी। ब्रोकली जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ी सी महंगी वाली और थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी वाली जो है वो बहन है फूल गोभी। ब्रोकली नहीं मिलेगी, नो प्रॉब्लम, फूल गोभी खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूल गोभी में भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रख सकता है। खीरा जैसे कि हमने जो है वो अक्सर हम बात करते रहते हैं कि अल्ट्रा हाइड्रेटिंग है, और खीरे पे हम आपको सारी डिटेल्स बहुत जल्दी फराहम करने वाले हैं कि खीरा वेरी वेरी गुड थिंग। सब्जियां जिंदाबाद। आज मुझे दिल कर रहा है कि मैं थोड़ी बहुत सब्जी खाऊं। जो आयशा ने बनाया है वाकई में इतने मजे का लग रहा है कि एहसास ही नहीं हो रहा इस वक्त तो कि हमें इसमें से कोई गोश्त की जरूरत है, लेकिन देखते हैं लग रहा है कि गोश्त है। ब्रेक के बाद तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। आप जैसा कि जानते हैं आज हम सब्जियों के हवाले से बात कर रहे हैं, और जब सब्ज़ी के हवाले से बात होती है तो बस आयशा जो है वो हमेशा कोशिश तो करती है कि मज़े की चीज़ें बनाएं, और इसे बना भी दी है। वैसे इट इज़ वेरी वेरी नाइस। जो मैंने अभी ट्राई किया है, जो खाया है आयशा के हाथों का, क्या बात है। तो इसका मतलब है कि वाकई में आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो मज़ेदार हो सकते हैं। बस हमारी एक मिसकंसेप्शन है, और बच्चों को खिलाना, ये तो मैं बिल्कुल आपकी बात समझती हूँ कि आप दुनिया का कोई भी कारनामा कर लें, बच्चों को सब्ज़ी खिलाना, उनको आदत डालना बहुत मुश्किल काम है। कहते हैं कि सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप जो है ख़ुद खाया करें 24 घंटे बच्चों के आगे, तो कभी ना कभी वो अपने मुंह में डाल ही देंगे। इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए हमारे दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हमारी फेवरेट शेफ़ को वेलकम करना चाहूँगी, समीना जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टाइम का, और हमारे घर आने का। अरे बहुत शुक्रिया आप लोगों को बुलाने का, कि आपने हमें बुलाया तो हम आ गए। बस सही है, अब कहते हैं ना एक बार होता है फिर शुरू हो जाता है पूरा सिलसिला। साथ ही साथ हमारे पास हमारी खूबसूरत सी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आपका भी ठाक। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और ये मुझे न्यूट्रिशनिस्ट इसलिए इतनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि बाकी में बता रहे होते हैं, लेकिन ये लगती भी खुद कितनी अच्छी और खूबसूरत है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि मैं हमेशा अपने डॉक्टर्स को पहले देखती हूँ कि ये खुद सही लग रहे हैं, अच्छा फिर ये मुझे सही कर सकते हैं शायद, है ना। आज हम वेजिटेबल्स के हवाले से बात कर रहे हैं। सब्जियाँ, हर किस्म की सब्ज़ी। आप दोनों से सवाल पूछूंगी। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, लेकिन सब्ज़ी का अगर कोई एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, फ़ायदे तो बहुत हैं ऐसे कि ये भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, लेकिन अगर एक कोई फ़ायदा है जिसकी वजह से हमें सब्ज़ी खानी चाहिए हर हालत में। सब्जी आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना देती है, आपको खुश रखती है। ये मैं समझती हूँ दुनिया में सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप जो कुछ भी कर लें, जो मर्जी कर लें, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, आपको खुशी हासिल नहीं होती। सब्जी आपको सेटल करती है, आपको स्टेबल करती है, पुरसुकून बनाती है। और ये चीज़, हाँ, ये चीज़ वो लोग कभी महसूस ही नहीं कर सकते जिनकी लाइफ में सिर्फ गोश्त होगा या मछली होगा या चिकन होगा। उनके अंदर इरिटेशन रहती है, उनका स्टमक भी इरिटेटेड रहता है, वो खुद भी उनको गुस्सा। सब्जी आपको ठंडा करते हैं। सुन्नत रसूल भी, हमारे मज़हब में भी है कि जी सब्जी को ज़रूर पसंद किया जाता था, और स्पेशली अब ये जो मौसम और ये जो हीट वेव चल रही है और हीट स्ट्रोक्स, हल्की ग्रीन वाली सब्जियाँ, लौकी हो गई, कैबेजेस हो गई, आप ये यूज़ करें। आप देखें उन लोगों के हिसाब से जिनका मीट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, और वो लोग जो कि सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनके मिजाज में, उनकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान। समीना जी मुझे बताएं कि हाँ, लेकिन हम फिर भी जब सब्ज़ी का इस्तेमाल अगर करते भी तो है, फिर हम उसको एक्चुअली यही बात है कि हमारे यहाँ सब्जी का वही पुराना तरीक़ेकार चला रहा है कि जी सब्जी से बस वो भुजिया बन गई, आलू के साथ भरता बन गया, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन ये अगर उसको देखें, मैं सब कहती हूँ सब्जी अगर आपको बनाने के डिफरेंट जो होती हैं उसकी वेरिएशंस होती हैं, उसमें आप बनाइए। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कहती हूँ जिस सब्जी का अगर आप एक प्लेटर बनाते हैं, कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो आप रॉ फॉर्म में भी खा सकते हैं। रॉ फॉर्म में काटें, उसको किसी डिप के साथ, हुम्मस के साथ आप उसको सर्व करें, हेल्दी भी। खाने से पहले आप अच्छा, उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत
बहुत अच्छी बनती है। रॉ सब्जी में जैसे गाजर है, खीरा है, ककड़ी है, मूली है, इसको आप hummus के साथ सर्व कर दीजिए। अच्छा, वो बच्चे देखेंगे ना जब वो कटी हुई रखी हुई तो वो ज़रूर खाने की कोशिश करते हैं। और वही आपकी बात की वो बड़ों को खाना शुरू कर देना चाहिए। बड़े खाएंगे तो खाने में खाने से पहले अगर आप एक प्लेटर अच्छा सा बना कर रख देंगे तो ज़रूर खाएंगे। और फिर ये कि सब्जियों को अब अगर आप बना रहे हैं, लौकी बना रहे हैं तो खाली अब लौकी की भुजिया ना बनाइए, लौकी का आप रायता जो जिसमें स्मोक दिया जाता है आप उससे बना लीजिए तो वो खा लेंगे बच्चे। लौकी के आप कोफ्ते बना सकते हैं, पालक के कोफ्ते बना सकते हैं। लेकिन वही हमारे यहाँ एक पुराना चला आ रहा है तरीका, लेकिन अब चाहते हैं लोग के कुछ वेरिएशंस मिले। ठीक है, वेरिएशंस आप बनाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी खाएंगे। एक ज़माने में देसी क्यूजीन को बड़ा बदनाम किया जाता था कि हेल्दी नहीं हो सकता है। बड़ी किताबें आई कि नहीं, हम पाकिस्तानी खाना हेल्दी हो सकता है। हम उसमें ज़्यादा मसाला, तेल, हम उसमें तेल और मसाला बहुत डाल देते हैं। और प्लस अगर हम अपने बच्चों के ऊपर अपना फोकस रखें तो एक बात हमेशा जहन में रखें कि बच्चे बंदर की तरह हैं। आपने जो कुछ करना है वो आपको कॉपी करेंगे। अब अगर बिलफर्ज घर में आपके सिर्फ चिकन का या गोश्त का रिवाज है और आपने वही रखा हुआ है और वही वो अपने माँ बाप को देख रहे हैं खाते हुए, वो नहीं लेंगे तो वो। लेकिन अगर आपने ये अपना रूटीन बना लिया कि आप अपना एक वन थंब रूल बना लें कि मंडे को ये होगा, ट्यूसडे को ये होगा, वेडनेसडे सब्जी की बात है की बड़ी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। एक बार टेस्ट डेवलप हो जाता है तो बच्चे फिर खाने लगते हैं। और प्लस अगर आप गोश्त की भी कोई डिशेस बना रहे हैं, कोई भी आप शोरबा बना रहे हैं या गोश्त की डिशेस, अच्छा बच्चों को पास्ता पसंद है, बच्चों को पिज्जा पसंद है, आप उसमें वेजिटेबल्स डालें। और चाइनीज कुजीन में देखिए सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, जबकि हेल्दी भी बहुत होता है और खाने में भी मजे का, बच्चे सब शौक से खा लेते हैं। तो उसमें इतनी सारी सब्जियां पड़ती है जिसमें कि देखें आपने शिमला मिर्च है, गाजर है, सोया सॉस वगैरह डाल देते हैं तो मजे का हो जाता है, मजे का सब्जी भी अच्छी हो जाती है चाइनीज स्टाइल। अब जैसे बैंगन है, बैंगन की मिसाल ये होता है कि बैंगन आप बैंगन आलू इतने शौक से नहीं खाते, अगर आप बैंगन को किसी इटालियन डिश में अगर उसको शामिल कर देते हैं वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तो वो भी पसंद है, ठंडे ठंडे दही के साथ वो बहुत रिफ्रेशिंग है, स्पेशली इन समर्स में। हमारे यहाँ बनता है रायता, ये बनाते रहते हैं। कॉल है, आप लोग आए और फौरन कॉल आ गई। नाजिया की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं नाजिया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह से आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। कल कौन सी सब्जी खाई थी? हेलो, कल कौन सी सब्जी खाई थी? कल मैंने बनाए थे आलू बैंगन। आलू बैंगन, चलिए जी, आज हम इस वक्त आलू बैंगन के बारे में ही बात कर रहे थे। बिल्कुल, मुझे बहुत बहुत पसंद है और इसी हवाले से मैं आपके ऑनरेबल गेस्ट जो हैं इनसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हम रोज़ खाएं और उसका यानी फ़ायदा हो, और कौन सी ऐसी हैं कि जिनको ज़्यादा खाने से नुकसान होता है या हार्मफुल है, और वेजिटेबल्स का जो कुकिंग टाइम होता है वो अच्छा कितना होना चाहिए कि उसके जो सेहतमंद अज्जा हैं वो ज़ाया ना हो, अज्जा जो है वो बचे रहें। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच नाजिया। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, हम वाकई में उसको पकाते हैं बहुत देर है, एक और गलती हम ये करते हैं। गलती यही होती है, देखिए सब्जी को एक तो ये कि पानी डाल के ना बनाएं। अच्छा, पानी जब हम डाल देते हैं सब्जी में तो वो एक तो बहुत देर में खुश्क होता है और सब्जी का जो पकने का टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी आप सब्जी बनाएं तो उसमें पानी, क्योंकि सब्जी का अपना पानी होता है, आप उसी में कोशिश करेंगे। अगर आप धीमी आंच पे शुरू में आप 5 मिनट तेज़ आंच पे रखें, फिर धीमी आंच पे रखते हैं, आप देखिए बहुत जल्दी गल भी जाती है, ज़्यादा ना भूनने की जरूरत पड़ती है, हमें इसको सॉफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आयशा ने कहा था कि आज मैं ना खड़ी बननी चाहिए वो, हाँ, क्रिस्पी छोड़ रही हूँ, क्रिस्पी। हाँ, वैसे भी जो क्रिस्पी वेजिटेबल्स हैं वो खाने में मज़ेदार हो जाती है। फिर वो जब अगर आप ज़्यादा भून देते हैं उसकी सारी वैल्यूज़ भी ख़त्म हो जाती हैं और टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं रहता। कोई ऐसी सब्जी जिसको ज़्यादा खाने से हमें नुकसान भी हो सकता है, और कोई ऐसी सब्जी जो हम दिल खोल के रोज़ खा सकते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा? जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत है या जिनको हार्ट बर्न रहता है और वो एक कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर आयशा मुझे रिफ्लक्स बहुत होता है और ऐसा ऊपर की तरफ खाना आता है, तेजाबियत महसूस होती है, उन लोगों के लिए सजेशन ये होता है कि वो सब्जी को स्टीम करके खाएं, रॉ फॉर्म में ना खाएं। जैसे मेरे डाइट प्लान्स में अमूमन मैं सैलड्स देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको अगर मैं सिर्फ प्रोटीन डाइट्स वगैरह पे मैं बिलीव नहीं करती, उससे सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, एक मसला हल करने के लिए 2 बीमारियां आप दावत दे रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। तो जिन लोगों को हार्ट बर्न या एसिडिटी की शिकायत है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सैलड को एक तो बिल्कुल चॉप करके यूज़ करें और स्टीम करके यूज़ करें। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा खाने से कोई नुकसान होगा, सब्ज़ी नुकसान नहीं देती, सिर्फ तेजाबियत वाला मसला जो है वो उसको थोड़ा सेटल करने के लिए ज़रूरी है कि उसको थोड़ी। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कहीं डॉक्टर साहब कि सब कुछ खाएं लेकिन एतदाल में। एतदाल अगर आप कोई सब्ज़ी 24 घंटे अगर एक ही सब्ज़ी खाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको
लेकिन ये सब्जी अगर आप सही मिकदार में खाएं, सही वक्त पे खाएं तो। ये आपका सवाल इसलिए भी बहुत ज़बरदस्त है कि कुछ लोगों को वेजिटेरियंस होने का भी शौक होता है, ठीक है, जैसे लड़कियों को अचानक कुछ है जो बिल्कुल उनको एग लेना ही नहीं है, दूध नहीं लेना, मिजाज बहुत अच्छा है, मिजाज बहुत अच्छा है, लेकिन इन दी एंड वो लोग फिर क्लिनिक्स में यूँ आ रही होती है कि देखिए अगर कुदरत ने जो भी चीज़ बनाई है, गोश्त, अंडा, दूध है, तो उसका कोई फ़ायदा है। जो लोग बिल्कुल वेजिटेरियंस हो जाते हैं और गोश्त को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, उनकी स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे। हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। एक अच्छी सी चीज़ मैंने न्यूयॉर्क में देखी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मंडे के रोज़ बहुत सारा आज अब एक नया फैशन निकला है, वो कहते हैं इट्स गोइंग टू बी अ मीटलेस मंडे। तो मंडे के दिन कोई गोश्त नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जियाँ होंगी, और ये एक अच्छा तरीका है कि हफ्ते में एक बार अपनी डाइट में तो मीटलेस मंडेज या ट्यूसडेज, वेडनेसडेज मज़े का एक दिन बना दें और सब मिलके ही एक साथ जो है वो फिर मीट नहीं खाते, तो इट्स बिकम्स ईजियर और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है डाइट में। तो एक ज़बरदस्त सा आइडिया है, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे और आज जो है सब्जियों के बारे में जो कुछ हमें नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा नाना नानी कौन है इनके, कहाँ तो बनता है ज़रूरी जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। और हमने थोड़ी सी आयशा की डिश जो है ट्राई भी की, रोटी भी मंगवा ली थी। इट्स गुड ना आयशा को मैं बोलूँगी, बहुत मज़े की है, वेरी टेस्टी। और वाकई में अगर आप अपने वेजिटेबल्स में थोड़ा सा वेरिएशन लाएं बिल्कुल, तो आपको इतना वो नहीं होता कि चलो मुझे चिकन भी चाहिए इसके साथ या मुझे अब इस वक्त चाहिए। इसमें इन्होंने जो स्मोक लगाया उसके से बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। बिल्कुल सही। और अगर इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी अगर सर्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा, बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छा है, इसके साथ भी। और प्लस ये कि चूंकि वेरिएशन आ गई है, इसमें टेस्ट डेवलप हो गया, तो क्यों नहीं उसको बच्चे खाएंगे, क्यों नहीं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बस एक आदत की बात है और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना। हाँ, मुझे याद है मेरी वालदा स्ट्रिक्ट होती थी, अब आजकल के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो कहते खाते नहीं है, लेकिन मेरी वालदा मुझे आंखें दिखाती थी समीरा पर, नहीं वो पता होता था, और सारा चुकंदर करेला सब। एक्चुअली आजकल के पेरेंट्स जो है ना, थैंक यू सो मच, एक्चुअली आजकल के पेरेंट्स हैं, या मैं अगर अपने आप को भी देखूँ या और भी लोगों को, वर्किंग है, वर्किंग मदर्स हैं और फादर्स वैसे ही वर्किंग होते हैं, तो उसमें ये होता है कि एक चीज़ माँ ने बनाई बहुत शौक से, हो सकता है वो इतना नई टेस्ट ला सकी या डेवलप कर सकी, बच्चे ने उसको नहीं खाया, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको ये होगा कि मेरे पास टाइम भी नहीं होता, मैं कोई ऐसी चीज़ बना लूँ कि बच्चा खा ले और मेरा भी काम खत्म। दैट्स ट्रू, भाई दिस इज द बेसिक कहने में आसान, करने में मुश्किल है, जब आप दिस इज द बेसिक, बिकॉज़ मदर्स आर वेरी बिजी दीस डेज। और आजकल आपको पता है कि जो डिलीवरी सिस्टम है ना, इसने और बच्चों को भी, बच्चे क्या पेरेंट्स ने सबने बहुत, क्या बात की थी हमने, ये जो 24 घंटे डिलीवरी होती है, 24 घंटे, तो वही होता है, अच्छा भाई नहीं खाया बच्चे ने, दोपहर में नहीं खाया, तो शाम तक तो अम्मा कहती है चलो चलो कुछ मंगा के दे दो उसको या कुछ बना, इस वजह से बना हमारी अम्मा ने ये बना है। आपको प्यार और लाड प्यार में बिगाड़ देती है उतना, और वो जो चमक बच्चे के चेहरे पे आती है जब उसको पैसे दो और जब डिलीवरी वाला बेल बजाता है, चाहे आप डॉक्टर्स के बच्चे हो, दिल करते हैं कि आप अपना सर पीट लें। मैं कह रही कि डॉक्टर्स को भी ये फॉर्मूला अभी तक पता नहीं है कि बच्चों को डिलीवरी से कैसे बचाया जाए। एक और कॉल है आप लोगों के लिए, फिर बिजली से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके ऑनरेबल गेस्ट को भी, समीना को, आयशा को बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे शेयर कर रही है, क्योंकि सभी के घर में बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे भी कभी बच्चे, एक बेटा एक बेटी, उनका भी यही है कि वो सब्जियां नहीं खाते हैं, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि उनको किसी तरह से उनको बनाकर दूँ, पिज्जा में डाल देती हूँ, पास्ता में डाल देती हूँ, और कुछ ऐसी शेप बना देती हूँ, कुछ हार्ट टाइप की शेप वगैरह, तो वो खा लें इस तरीके से। लेकिन मेरी बेटी जो है वो तो, मेरा बेटा तो फिर भी यूज टू हो गया, हालांकि मैं भी बहुत स्ट्रिक्टली उनको खिलाती हूँ, अनु से जैसे अच्छी बच्ची रही हूँ, मैं भी हर चीज खाती हूँ, लेकिन मेरी बेटी ना वो बिल्कुल सब्जियां नहीं खाती ना। एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसको किस तरह खिलाऊं। दूसरा मुझे आयशा से एक सवाल करना है, इन प्रेगनेंसी क्या कोई ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल्स है जो आपको अवॉइड करना चाहिए और जो आपको लेना चाहिए जिससे वेट गेन हो सकता है, जो आपके लिए मुफीद हो सकती है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, अच्छे सवाल थे आपके भी। आयशा साहिबा, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हमने ज़्यादा खानी चाहिए,
या जो हमारे लिए अच्छी हो, या कोई ऐसी हैं जो नुकसानदेह भी हो सकती हैं? अच्छा, उसमें यह है कि लौकी का इस्तेमाल अगर औरतें करती हैं और जिनको शौक भी होता है ना, मेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत सा पैदा हो और बिल्कुल ही, अच्छा, तो लौकी से बिल्कुल मतलब लौकी को जो है, और उसमें ये कि लौकी का रायता अगर वो यूज़ करती हैं तो उनका वेट भी बिल्कुल मेंटेन रहेगा। और लौकी का रायता इतना बेहतरीन बनता है। अच्छा, वो ख़वातीन जो अपने वेट से बिल्कुल बेफिक्री है और उनको कोई टेंशन नहीं है, तो फिर वो लौकी का हलवा लें, और वो भी देसी घी में, और स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में, तो वो उनकी जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसको भी वो बहुत इजी करेगा। जब वो घी में उसमें बनाएंगी, उनको बिल्कुल पेन्स भी नहीं महसूस होंगे और आराम से बेबी डिलीवर भी हो जाएगा। खूबसूरत सा गोल मटोल बच्चा वो लेके घर आएंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा सवाल जो था समीना, आप बच्चे नहीं खाते, हम कुछ भी कर लें तो आप कुछ भी कह देंगी, वो खाएंगे क्या इसके बाद? देखिए, ये तो फिर जो वालिदैन है, माओं पे डिपेंड करता है कि वो उनके अंदर कितना वो है बर्दाश्त का मादा है कि वो बच्चों को चीज़ें खिलाने। देखिए, बच्चों को खाना खिलाना दुनिया का शायद सबसे मुश्किल काम है। और देखिए, ये मैं नहीं कहूँगी कि ये चीज़ करें तो बच्चों को, लेकिन ये मैंने देखा है बच्चों पे अगर आप सख्ती करते हैं, कुछ दिन आपका दिल भी अंदर से बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कि हाँ, बच्चा खा नहीं रहा, हम उसे डांट टपट करें, बाज़ वक़्त पिटाई भी हो जाती है बच्चों की। लेकिन ये कि वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद फिर बच्चे खाना शुरू कर देते हैं उस चीज़ों को ना, तो थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, इंशाल्लाह बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि बेशक उनको जो चीज़ पसंद हो वो उनको खिलाएं, ज़रूर खिलाएं। एक सब्जी उसके बीच में डाल दें, फिर उसमें 2 कर दें। अच्छा, मैं वो ब्रांड का नाम इस्तेमाल नहीं करूंगी, बच्चों को वो पैकेट्स बहुत पसंद होते हैं, नूडल्स वाले, ठीक है, और उनको वो पैकेट आप दे दें, और उसी पैकेट को जब आप कुक कर रहे होते हैं, आपने उसको थोड़ा सा बॉयल तो करना होता है, उसी के बीच में आप एक हैंडफुल ऑफ मटर, गाजर उसके अंदर डाल दें, कॉर्न्स डाल दें, चला गया सब्जी। इसी तरह उसके टेस्ट डेवलप हो जाएगा। मटर बच्चे नहीं खाते शौक से, कहते हैं इसमें स्मेल आती है ना मटर में हल्की सी। मटर मैंने अमूमन बच्चों को देखा है कि मटर नहीं खाते। अच्छा, लेकिन पता है 2 वैरायटी के बच्चे हैं। एक बच्चा जो है मेरा, वो जितना भी पुलाव बना हुआ है उसमें से मटर चुन चुन के खा रहा होगा, और दूसरा जो होगा उसने प्लेट पे वो सारे चुन के अलग निकले होंगे और वो हम खा रहे होंगे। मतलब बच्चे भी 2 वैरायटी के हैं, एक चुन के मटर खा रहे होंगे और एक चुन के अलग खा रहे होंगे। मेरे कजिन की कहानी याद आ गई, और टाइम नहीं है सब चीज़ें बताने का, लेकिन जल्दी से बताती हूँ कि जब मटर पुलाव बनता था तो वो मटर अपने मुंह में एक जगह और चावल एक जगह, और चावल खा लेता था। मटर यहाँ पे जम के यहाँ पे, मतलब कि मुंह के अंदर ही अलग डर के 2 कंपार्टमेंट्स होते कि बच्चों की ये तो इंतहा है। ब्रेक पे जाना है, बिजली सारी तुम्हारी मुलाकात ही नहीं। हमारा भी एक अंकल है, वो पूरा बकरा खा जाते थे, हड्डियां फिर बाद में निकाल के यहाँ रखते थे, गोश्त से अलग। अस्तगफिरुल्लाह। हमने भी तो आपकी मानी ना, आप भी तो हमारी माने। बताओ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बिजली की भी मुलाकात कराएं। कोई ना कोई सवाल तो होगा आपका। थैंक यू जी। और एक फन एक्टिविटी करते हैं ब्रेक के बाद। फन एक्टिविटी तो बनता है ज़रूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। और ब्रेक के दौरान भी जो है खाना पीना यहाँ पे जारी था, लेकिन सब्जियों के हवाले से आज बात हो रही है। बहुत सारी वेरिएशन, सब्ज़ी हमारे लिए क्यों अच्छे हैं, सब्ज़ी हमारे लिए क्यों नहीं, अगर खाना है तो किन हालात में नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि सब्ज़ी की ज़िंदगी में गुंजाइश है थ्रू एंड थ्रू, आप खा सकते हैं। हाँ, कोई सब्जी नहीं है जिससे किसी को, लेकिन उसमें ये है कि फ्रेश सब्जी हो। अगर आप ये सोच रहे हैं वो सब्जी की जो है ना, वो ज़िंदगी की लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती कि आपने ये सोचा है कि आज आपने एक सब्जी बनाई और आप 4 दिन के बाद उसको सर्व करेंगे, ये नहीं हो। और एक तो बनती भी फ़ौरन है, ठीक है, अभी आपा ने भी बताया कि वो फ़ौरन बनती है, आपने बहुत ज़्यादा पानी उसमें ऐड नहीं करना, और फ्रेश रखें, क्रिस्प, और इतनी थोड़ी सी बनाएं कि वो रात तक फिनिश हो जाए। एट दी मोस्ट कल दोपहर के लिए गर्म करके खाई, इसको लंबा ना आप लेके चलें। और सब्जी का वैसे भी होता है कि अगर आप ज़्यादा बना लेते हैं ना, तो नेक्स्ट डे अगर आप खाएंगे उसका टेस्ट आपको टेस्ट नहीं आता, फ्रेश बनाए। अच्छा, मेरे समीना आपने उनकी जो बर्गर्स बड़े फेवरेट हैं भाई, किडनी बीन बर्गर्स, जो आपने इतनी सारी चीज़ें बनाई थी 1 महीने के अंदर अंदर, कुछ सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ। वेजिटेबल तो माशाल्लाह पाकिस्तान में वैरायटी बहुत है, हम फिर भी आलू और इनकी तरफ जाते हैं, लेकिन अगर बाकी में सब्जी वाले के पास जाए तो बहुत चीज़ें पड़ी हुई बनाने के लिए। मैं अभी एक इवेंट में गई थी और वहाँ पर मुझे जजमेंट करनी थी। आप यकीन करें, मैं हैरान रही। करेला एक ऐसी चीज़ सोचते हैं कि भाई करेला प्याज के साथ बना लिया, कीमे में डाल लिया, लेकिन वो करेले उन्होंने
एक बैटर में डाल के उसको फ्राई किया, फ्राई करके उसको बड़ी उसकी फिलिंग की इसमें। इतने को अच्छे अमेजिंग करेले, मैंने कहा मैं किसी शो पे जरूर बताऊंगी इसको। बिल्कुल, करेलों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं करेले कर, लेकिन करेले हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे होते हैं और उनको बनाएं घर पे। और बच्चे एक बात है, सब्जी तो सब्जी वही, हम आलू तक और अब गाजर तक रह जाते हैं, फिर उसके आगे भी तो बच्चों की कहानी है। डाइटर्स हैं जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, उनको ये होता है कि अपना वेट भी रिड्यूस करना है, तो उनकी डाइट के अंदर जो है वेजिटेबल्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसमें ज़रूरी ये है कि आपने बहुत ज़्यादा तेल का या घी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ स्प्रे ऑफ ऑयल किया और उसको सौते करके आपने वेजिटेबल बना ली। लेकिन अपने बच्चों को आप चाह रही हैं कि उनकी हाइट भी बढ़ जाए, वजन भी अच्छा हो जाए, तो आप उसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं और अच्छा वाला ऑयल डालें, ज़्यादा घी भी इस्तेमाल करें। बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर घर में, अगर आप अपने घर की बलाई से बटर निकाल के उसमें डालें, बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है। सलाम बाजी। ये सब्जियां बेचती हैं? नहीं, बहुत बड़ी शेफ है। शेफ है अब्बाजी, आयशा वाली ये शेफ है? नहीं यार, अच्छा मैं ये समझी कि ये वो सब्जियां बेच रहे हमारी गली में नहीं हो सकता है, वैसे हो सकता है समीना में बहुत अच्छा बिजनेस होगा। फ्रेश वेजिटेबल्स, सब्जी मुलाकात करो, सलाम करो। कैसी हैं आप बाजी जी? मैं वैसे पहले मैं समझी सब्जियां बेचने वाली हैं आप लोग ना, तो मैं खुद सब्जी खरीदती हूँ ना। आप सब्जी लेने तो नहीं आ गई? नहीं, कौन सी सब्जी चाहिए? इतनी सब्जियां तो मैं खुद लेकर आ गई बाजी जी। छोड़े, अच्छा ये मुझे बताया कि करेला अगर जैसे हमारे घरों में पकता है वो इतना कड़वा होता है और फिर कहते हैं हमसे नहीं खाया जा रहा, जबकि हम नमक लगा के भी उसको कड़वा उसके ख़त्म कर देते, फिर भी कड़वा होता है, हम फिर भी खाते हैं, तो उसका हमें क्या फ़ायदा है ये बताइए। कड़वा भी अच्छा होता है भाई। कड़वे करेले का फ़ायदा यह है कि आपने ये सुना होगा कि शुगर हो गई है, किसी को डायबिटीज़ हो गई है, ये काम सी चीज़ है, आपने लोगों को सुना होगा है जी मेरी पड़ोसन थी उसको शुगर हो गई है, तो उसमें ये जो कड़वाहट है जब वो खाते हैं और करेला अंदर जाता है तो वो जो शुगर है वो कंट्रोल हो जाती है, तो वो बीमारी दूर हो जाती है, जिस बीमारी को दूर करने के लिए आपको 10-10 गोलियाँ सुबह शाम खानी पड़ती हैं। और यही जो करेला है, अगर हम थोड़े से पानी में इसको बॉयल करें और एकदम से करेले का कलर आ जाए उस पानी के अंदर, ठीक है, उसके बाद आपने करेला निकाल दिया बीच में से, और वो पानी अगर आप रात को सोते वक्त पी लें और सुबह अपने ब्लड शुगर लेवल्स आप चेक करें, अमेजिंग रिजल्ट, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। करेले कड़वे होते हैं, इस वजह से लोग नहीं खाते, लेकिन मैं कहती हूँ जब करेले में कड़वाहट अल्लाह ताला ने डाली है तो उसको इसकी हल्की सी कड़वाहट के साथ खाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि देखिए ना, फिर कोई मकसद होगा ना, जब कुदरत ने डाला है तो एक बार फिर आदत की बात होती है, अब खा के अब अगर करेला कीमा या कुछ मेरी अम्मा बनाती तो मज़ा भी आता है थोड़ा सा। और ब्लड प्यूरिफायर है, इतनी जैसे बच्चियां होती हैं छोटी और वो एक्नी प्रॉब्लम के लिए इतना परेशान है, माएँ अपनी बच्चियों के लिए परेशान है, इसके दाने खत्म नहीं होते, आप उनकी डाइट के अंदर करेला बढ़ा दीजिए और देखें चेहरा बिल्कुल सा, ये ब्लड प्यूरिफायर है। और अगर कुदरत लौकी होती है, हम लोग क्या करते हैं, लौकी को उबाल के उसका पानी पिलाते हैं कि भाई इससे ना हमारा वेट कम होगा, और लौकी ऐसे खा ले, तो वो उसका क्या है, ये सही है तरीका कि लौकी को उबाल के और उसका पानी पी ले, उससे वेट कम होता है। लौकी का पानी पीने से भी वेट कम होता है, और वो जो आपने लौकी अगर निकाल के रखी है उसको आप खा भी लें तो उससे ये होगा कि आपको और कोई चीज खाने की भूख नहीं लगेगी, तो ये लग रहा है और आपका उससे पेट भर जाएगा। जितनी सब्जियां हैं उनका अपना अपना फायदा है, अपना हल्का फुल्का उनको हर चीज रखेंगे। कोई लौकी कह रहा है, कोई करेला कह रहा है, बनाते हैं दाल बनाते हैं, दाल के साथ सब्जी बना लें, कोई मीट बनाइए, चिकन बनाते हैं, चिकन के साथ अगर आप थोड़ी अलग से सब्जी बना लें तो मेरा ख्याल एक बैलेंस हो जाता है। चने की दाल और करेले और चने की दाल और लौकी बेहतरीन। मैं हमेशा कहती हूँ जब लोगों को सिगरेट की आदत हो जाती है तो सब्जियों की आदत कैसी नहीं हो सकती, उनके भी कोई टेस्ट तो अच्छा नहीं होता, बिल्कुल आदत तो आदत होती है। अच्छा, यही जो हरा धनिया पुदीना है, ये क्या चीज़ है, ये भी सब्जी के अंदर आती है। आप आजकल गर्मी है, आप हरा धनिया पुदीने की चटनी बनाइए मज़ेदार, उसमें आपने हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ा सा दही टमाटर, और वो आप अपने डिश के साथ रखें और उसके साथ आप सब्जी रखें। ना बच्चे खाएं तो बस बताइए, ना बच्चे खाएं तो जरा अंकल फोन नंबर ले लें 032, ठीक है। अच्छा, एक गेम खेलते हैं, पिच प्लीज। हमारे एक गेम का नाम होता है, समीना आप हमारे घर आई हैं जी, और आप एक चीज़ लेकर आई हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपसे ख़रीदूँ। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ रखी हुई, आपने चीज़ देखी नहीं है, लेकिन आपने बेचना है मुझे। 2 मिनट है आपके पास और मैं आती हूँ, तो आप बस तुक्का लगाएं, सोच लें क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। कितने का बेच रही हैं? हाँ, ये मैं आधे का भी इन्होंने कहा 100 रुपये, तो मैं 150 रुपये का बेच 150 रुपये का बेच रही हैं? 150 रुपये में, लेकिन 150 रुपये का क्यों इतना महंगा? चले आप सेलिब्रिटी हैं, मैं ऐसा करती हूँ 80 रुपये में दे देती हूँ। 80 रुपये में? हाँ, तो 80 रुपये में इसका कोई फ़ायदा होगा? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होगा, आप सेलिब्रिटी हैं, आप इस्तेमाल करेंगी तो बाकी लोग भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मुझे देख के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए मुझे ये?
नहीं, कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब आपका दिल चाहे, जब भी 24 घंटे पड़ा है, जब भी आपकी। अच्छा, और अगर इस चीज़ को मैं कहाँ इस्तेमाल करें, मतलब कि कहाँ रखूँ मैं इसको? ड्राइंग रूम में। हाँ, खूबसूरत लगी। हाँ, घर में ही मुझे तुम जरा जवाब देना बंद कर दो। नहीं, मैं अपनी बात का साथ दूंगी ना। हाँ भाई, अभी हम लोग आड़ी हैं। ठीक है। और अगर मैं चाह रही हूँ 2-3 ले लूँ किसी को गिफ्ट में भी देने के लिए, तो गिफ्ट ही किसके लिए अच्छा रहेगा? किसी को तो देने के लिए आप उसके लिए नहीं, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए लीजिए। बेस्ट फ्रेंड के लिए तो वही गिफ्ट लेता है जो आपको खुद पसंद आता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए लीजिए। बेस्ट फ्रेंड के लिए भी दे सकते हैं। और इसके और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? इसका कुछ और कर सकते हैं हम इसके साथ, जो आप खाने में खा सकते हैं। अच्छा, किसी भी खाने में डाल के खा सकते हैं। बताए ना, हम तो अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे ना, बेचेंगे भाई, बेचेंगे। ये देखो, आज तो मेरे साथ होंगी ना, वैसे हम दोनों आड़ी हैं बाजी, आप टेंशन ना लो। क्या आपने सवाल पूछा? सवाल ये कि मैं इसको मतलब कि कहाँ मतलब कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपने कहा कि बिल्कुल मसाला डाल के, मसाला डाल के, जहाँ दिखा देते हैं। मसाला डाल के तो बड़ी अच्छी खासी पिटाई होनी है। और किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसकी प्राइस तो फिर भी सही बताई। प्राइस सही बताया था कि रात में तो सुकून से पिटाई होगी इससे। आ जाते हैं अब हम डॉक्टर साहब के पास। हमारे घर आए हैं और ये है आपका प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साहब, आज आप प्रोडक्ट के साथ यहाँ? बस मैंने कहा कि क्लिनिक से तो काम चल ही रहा है, थोड़ा सा ये साइड बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। आजकल महंगाई के ज़माने में साइड बिजनेस है ये। लेकिन मैंने सोचा कोई क्लिनिक के प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन ये तो कोई और एक चीज़ है माशाल्लाह। क्लिनिक के तो अलहदा काम चल रहा है, ये एक अलहदा साइड बिजनेस है। तो इस बिजनेस को क्या सोचा कि ये क्यों बेचना चाहिए? देखिए, महंगाई बहुत है, लॉन के सूट बनाने होते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे, कपड़े वगैरह बन जाएंगे। वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ये चीज़ बेचने का क्यों सोचा? ये चीज़ बेचने का क्योंकि मुझे बहुत डिफरेंट आइडिया लगा। मैंने कभी किसी नॉर्मल इंसान को ये बेचते हुए देखा ही नहीं, तो मैंने आपने किसी को बेचते हुए नहीं देखा कभी जिंदगी में? मैं ये काम ही शुरू करूँ। डॉक्टर साहब, ये किस पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम? देखिए, कभी आपका बहुत मूड ख़राब हो तो बच्चों की पिटाई करने में भी इस्तेमाल हो सकता है। और आप इसको एज अ वो सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखो, मेरे पास ये है, ये मेरी ताकत है, जो मैं कह रही हूँ आराम से करो, माँ से सही काम नहीं कर रही। और कभी कभी हस्बैंड का भी मूड ऑफ है तो डराने के तौर पर हाथ में काम आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। कितने का बेचेंगी? कोशिश करूंगी कम ही रेट हो, 60-70 रुपए। 60-70 रुपए में हस्बैंड को भी टेरराइज 200 से शुरू करूंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कीमत कम कर दूंगी, बस बिक जाए। उसके फायदे तो बताऊंगी कि बस बिक जाए। ठीक है। और ये क्या मगरिब के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, मगरिब के दिन के टाइम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, शैतानी का मगरिब के बाद नहीं, दोपहर में क्यों बाजी पे ठीक कह रही हूँ? क्यों बिजली की बात काट रही हूँ? मगरिब के बाद इस्तेमाल नहीं करें, दिन के बाद इस्तेमाल करें तो बेहतर है। हाँ, दिन में इस्तेमाल करें। ओह माय गॉड, जबरदस्त। और बच्चों के लिए भी, और शोर को डराने के लिए बिल्कुल जबरदस्त। वेल डन, नॉट बैड। एक और करें, यहाँ पे सब्जियों के बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। अच्छा चलें जी, एक रिक्वेस्ट चाहिए कि एक और करते हैं, और ये मेरे ख्याल से दोनों का मिलके बेचना चाहिए। एक आखिरी, तो आप दोनों आए, सारे को सामने को बिजी आओ ना, तुम भी सवाल पूछो। आ जाओ। ठीक है जी समीरा भाई, आज आप यहाँ और वो भी डॉक्टर साहबा के साथ? बस हम दोनों, आपको पता नहीं, बेस्ट फ्रेंड हैं। हम बेस्ट फ्रेंड हैं। आप साथ में अपनी बिजनेस शुरू कर दिया, कुछ बेचना भी शुरू कर दिया। हम देखा कि जब साथ साथ शोज में जाते हैं तो कुछ ऐसा काम करें जो दोनों को ही फायदा हो। बिल्कुल। पूरी आवाम आपको देख रही है इस वक्त और ये सोच रही है कि ये क्यों आपसे लेना चाहिए हमें, ये चीज़ आप लोगों से क्यों लें, कहीं और से क्यों ना ले लें? भाई देखिए, ज़ाहिर है डॉक्टर आयशा सेलिब्रिटी हैं और आती हैं टीवी में, जब जो टीवी पे जो चीज़ बताई जाती है ना स्क्रीन के ऊपर, वो बिकती है। अच्छा, इसके फायदे भी बता दीजिए, 3 फायदे बताइएगा इसके जरा। देखिए, घर में आपके होगा तो बहुत आपके काम आएंगी ये चीज़ें। और वेट लॉस में उसमें ये कि देखिए, हमने जब कह दिया ना तो बस जो कह दिया वो तो चीज़ फायदे की हो जाएगी ना। हम तो टीवी पे हमारी बात तो सही होती है। क्या आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर सकती हैं?
इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम? नहीं देखिए, गिफ्ट नहीं, ये तो मैं बेचने के लिए लाई हूँ ना। हस्बैंड से तो मैं चीजें लेती हूँ, बड़ी बड़ी लूंगी। ये चीजें बेच रही है, ये तो हमारा प्रोडक्ट है, ये हमें बेचना है। इसका एक फायदा तो बताइए ना समीना पा, लेने से पहले। हमने 3 फायदे कहे ना, तो 3 फायदे बता दें। एक फायदा ये घर में होगा तो आपके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी, बड़ी चीजें आपकी काम आसान हो जाएंगे। दूसरा भूख लगे तो खा लें, और तीसरा भूख लगे तो खा लें। ओके, अब चाहें तो अगर नहीं बिक रहा तो किसी को गिफ्ट में दे दीजिए। हाँ ठीक है। और अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसको साथ लेके जा सकते हैं। ट्रैवलिंग कर रहे हो तो अपने बैग में डाल के ले जाएं। अगर वैसे फिर आपको पता है कस्टम वगैरह में बहुत मसला हो जाता है, ना लेके जाएं इसको, घर की हद तक ही। कलर है आपके डिजाइन में? ये लाल मिर्चें जबरदस्त। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारा सेगमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, बट नॉट बैड, नॉट बैड, वेल डन। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। समीना पर मैं बड़ी ज़बरदस्ती बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान, और इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। वो कह रही थी हम हमेशा बच्चों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बड़े भी बाज़ों का सब्जियां नहीं खाते, और जो हस्बैंड्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो ज़्यादा तंग करते हैं। लड़के बड़े भी होते हैं कि वो उनको होता है कि गोश्त हो, गोश्त भी किस फॉर्म में, कढ़ाई की फॉर्म में हो, बना हुआ हो, वो सब्जी के साथ पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा बेटा तो हमेशा यही कहता है छोटा वाला कि आप सब्जी डाल के ना गोश्त का जायका भी खराब कर देते हैं। ये आप ना डाला, ये ना डाला करें, अलग बना लिया करें इसको ना। तो बस अब तो और ये बात हो गई। अब आप सही कह रहे हो, जो बाहर जो खाना मिलता है एक दफ़ा उसका टेस्ट लग जाए तो वो तो उसको कोई एडिक्शन की दवाइयाँ भी डालते हैं। बात बताऊं कि रेड सिग्नल का इंतजार नहीं करना चाहिए। रेड सिग्नल का ये होता है कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर साहब मतलब हमेशा से दाल चावल खाने की अम्मी के घर से, या हरा धनिया पुदीने की चटनी जैसे इन चीज़ों की आदत थी। अच्छा, अब शादी के बाद वो सारी चीज़ें बनाई, टेबल पे रखी हुई, डॉक्टर साहब आए, आज खाना नहीं बना घर में, तो भाई ये क्या है, ये घास फूस है क्या है, मतलब फ़ौरन मूड ऑफ। मतलब अगर तुमने सब्जी बना दी तो उसका मतलब है कि आज घर में अच्छा, कुछ अरसे की बात थी, शुगर लेवल्स बढ़ गए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए, खुदा के लिए कल से दाल सब्जी होनी चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि हम अपने आप को उस मकाम तक क्यों पहुँचाएं कि हमारे ब्लड लेवल्स खराब हो जाए, हमारा वेट सैलेड खाते रहते तो लोग पूछते डाइट कर रही हो, उससे नहीं यार खाना खा रही हूँ। अब खत्म हो गई ये बात, मैं ग्रिल्ड चिकन और सब्जियों के साथ खा रही हूँ, कोई डाइट नहीं हो रही है ये मेरी डाइट। लोग यही समझते हैं, अमूमन बच्चे यही समझते हैं, हमारे हज़रात जो थे वो कहते हैं कि दाल चावल या सब्जी जो है वो दोपहर का खाना है, लंच टाइम पर होना चाहिए, क्योंकि वो लोग खुद घर पे नहीं होते ना, वो चाहते हैं कि रात में जो है वो गोश्त बना हुआ हो। बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन हेल्दी और रात का अच्छा, और होता ये कि सुबह का खाना बादशाह वाला हो, दोपहर का उससे हल्का, और रात का सबसे कम। हमारे यहाँ रात का फेस्टिव खाना, टेबल भरी हुई हो, क्योंकि सब आ रहे हैं, बच्चे बैठे। अच्छा मौका अल्लाह ने हमें दिया है कि हम अपनी सेहत पे भी काम करें, लेकिन हम उल्टा करेंगे। रमजान वो वाला जिसपे हम अपनी सेहत पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे, जबकि यही मौका है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का इतना अच्छा मौका मिलता है। शैला साहबा की कॉल है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी शैला, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सब्जियों को कोई ऐसा जूस वगैरह बताएं जैसे जो हम रेगुलर ले सकें। बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इस पर हम आने वाले थे। वैसे स्मूदीज़, जूसिंग, अब कहते हैं कि ग्रीन जूसेस बहुत अच्छी होती हैं, पावर पैक्ड होती हैं। जैसे ग्रीन स्मूदी का ये कि जैसे आप पालक ले लें, एक कप पालक ले लें और पत्ते लें, उसकी डंडियाँ काट दीजिए, उसमें 2 केले शामिल करें, 4 से 5 उसमें बादाम शामिल करें और थोड़ा सा हनी डालें और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लें। बेहतरीन पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। केला जरूर, केला जो है वो कैल्शियम भी होती है, लेकिन ग्रीन में हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि आप खीरा डाल सकते हो, खीरा डाल सकते लेकिन ये वाली जो स्मूदी है ये आराम से पी भी नहीं जाती। देखिए टेस्ट भी डेवलप करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके आप और चीज़ों पे, आप जैसे ब्रोकली इसमें डाल सकते हैं, आप पालक के साथ आप उसमें और खीरा डाल सकते हैं, सेलरी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो सारी सब्जियाँ हैं ज़रा महंगी भी होती हैं, इजीली अवेलेबल भी नहीं होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कि जैसे पालक है हर जगह आसानी से मिल जाता है, केला हर जगह आसानी से मिल जाता है और सस्ते भी होते हैं। हाँ, ये भी तो एक चीज़ है कि न्यूट्रिशनिस्ट हमें ऐसी ऐसी सब्जियाँ बताते हैं कि हम ये सोचते हैं कि भाई हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते या हमारे लिए बहुत महंगी पड़ेंगी। अच्छा, अब देखिए उसमें एरिया वाइज हमारे यहाँ तो काफ़ी थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन कराची में हो जाती है। जो मेरे कुछ क्लिनिक डिफेंस क्लिफ्टन की साइट पे हैं, तो उसमें अगर मैं डाइट प्लान्स में ये दे दूँ तो वो बहुत इजीली अवेलेबल है। खुद रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की कि डॉक्टर आयशा मुझे ब्रोकली भी दें, वो दें, मुझे मेरे तो रूटीन में आती है तो दे देते हैं। तो आप अगले के ना प्रेफरेंस को भी देखिए कि वो क्या अफोर्डेबिलिटी क्या है और ऐसा मुश्किल चीज़ ना बना के दे, ना कर सके।
और अभी जैसे हमारी कॉलर ने पूछा तो खीरा जो है एक आम सी चीज़ है, बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, ना तो एक्सपेंसिव है। उसको जब कट करेंगी तो उसको थोड़ा सा रब करें, एक सफ़ेद सा झाग निकलता है, वो झाग जो है उसका मास्क बना के अपने चेहरे पे लगा लें। उसके बाद खीरे को पील करें, स्किन उतार के उसको ब्लेंडर में डालें, ठीक है, खीरे को, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करें और मिंट, ठीक है, और इसका जूस बना लें। और बिलीव मी ये इतना जबरदस्त, समझे, मिंट लेमनेड बहुत अच्छा, स्किन क्लियर, डार्क सर्कल्स गायब, बाल अच्छे, रंग गोरा इस मौसम में। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, हर चीज़ बता दी उन्होंने, बता दें कि वाई शी इज़ लुकिंग सो फ्रेश टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया समीना, आपका भी अब आते रहिएगा आप दोनों हमारे घर। कोशिश थी हमारी छोटी सी कि सब्जियों को आपकी डाइट में शामिल किया जाए। यकीनन हम सब्जियों का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, लेकिन ये ज़रूर सोचें कि अगर मैं सब्ज़ी खाऊंगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी, घर वाले भी खाएंगे कम तेल में वगैरह वगैरह, तो इससे हम पूरे समर आसानी से गुजार लेंगे। पूरा मौसम हमारा जो है ना, जो जून जुलाई वगैरह ये आसानी से निकल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी मुलाकात अब होगी कल के रोज़। टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।